आज हम इस वीडियो में आदिवासियों के बारे में ही जानेंगे। दोस्तों, आदिवासी अपने आप में एक गौरवशाली शब्द है। आदिवासी ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपनी पारंपरिक संस्कृति को बचाए रखा, हमेशा ही स्वतंत्रता प्रिय और स्वाभिमानी रहे, जिन्होंने देश में संस्कृति के बीज बोए। ये आदिवासी ही थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता का बीज बोया। आज हम आदिवासियों के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि आदिवासी कौन है, प्रमुख आदिवासी जन समूह, आदिवासी भाषा, आदिवासी परंपरा व संस्कृति, प्रमुख आदिवासी व्यक्ति, आदिवासियों की समस्या व निवारण आदि के बारे में जानेंगे। आदिवासी कौन है? दोस्तों, आदिवासी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक आदि और दूसरा वासी। इन शब्दों का अर्थ मूल निवासी होता है। भारत की जनसंख्या का 8.6% करीब 10 करोड़ लोग आदिवासी हैं। ये आदिवासी लोग प्रकृति को भगवान मानते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। आदिवासी प्रकृति में पाए जाने वाले जीव जंतु, पर्वत, नदियाँ, जंगल, नहर और खेतों की पूजा करते हैं और प्रकृति को अपनी माँ मानते हैं। आदिवासी प्रकृति से उतनी ही चीज़ें लेते हैं जितनी उन्हें आवश्यकता होती है। आदिवासियों को जनजाति भी कहते हैं। प्रमुख आदिवासी जन समूह। भारत में करीब 461 जनजातियां पाई जाती है, जिनकी कई उपजातियां भी होती है। मोटे तौर पर हम अधिक जनसंख्या वाली जनजातियों के बारे में जानेंगे। गोंड। गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ये जनजाति 5वीं से 6वीं शताब्दी के दौरान गोदावरी के तट से होकर मध्य भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में फैल गई। गोंड जनजाति गोंडी भाषा बोलते हैं, जो कि तेलुगु, कन्नड़, तमिल आदि से संबंधित। गोंड जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पर है। इनकी संख्या 4 करोड़ है। 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच गोंडवाना में अनेक राजगोंड राजवंशों का दृढ़ और सफल शासन स्थापित था। गोंडों का अपना एक प्रदेश था जिसे गोंडवाना कहा जाता था। गोंड आदिवासियों की संस्कृति बेहद निराली है। उन्हें अपनी संस्कृति और रीति रिवाज पर गर्व है। गोंड जनजाति के प्रमुख व्यक्तियों में रानी दुर्गावती, जिन्होंने अकबर के खिलाफ युद्ध किया, शंकर शाह, जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था, तब गोंडवाना के राजा शंकर शाह और उनके बेटे को तोप के मुंह बांधकर उड़ा दिया। गोंडवाना में कई राजा हुए। आपको बेहद जल्द गोंड जनजाति संबंधित पूरा वीडियो मिल जाएगा। संथाल। संथाल अपने आप में एक स्वतंत्र जनजाति है। इस जनजाति के लोग संताली भाषा बोलते हैं। हिंदू धर्म और अन्य धर्मों में जहां महिलाओं को विशेष सम्मान नहीं दिया जाता, वहीं संथाल जनजाति एक ऐसी जनजाति जिसमें चाहे लड़के का जन्म हो अथवा लड़की का, दोनों को ही सम्मान की नज़रों से देखा जाता है। सभी लोगों को स्वतंत्रता होती है। सभी लोग पढ़ लिख सकते हैं। महिलाओं को विशेष सम्मान दिया जाता है। उन्हें सती प्रथा, पर्दा प्रथा और दहेज प्रथा के चंगुल से आज़ादी मिली होती है। सभी लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। वे इच्छित रूप से सज धज कर संवर सकते हैं। वे नौकरी, मेहनत, मजदूरी, इच्छित कार्य कर सकते हैं। वे संताल ही थे जिन्होंने भारत की आज़ादी का बीज बोया था। संतालों ने 1855 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। साथ ही साथ कई अन्य आदिवासी जन समूहों ने भी 1857 के पहले ही ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह का झंडा गाड़ दिया था। यदि आप संताल जनजाति के बारे में एक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें। भील। भील जनजाति का इतिहास बेहद ही गौरवशाली रहा है। भील जनजाति के पास अपनी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं और भाषा है। ये जनजाति स्वतंत्रता प्रिय रही है। इन्होंने कभी भी बाहरी सत्ता की गुलामी नहीं करी। ये जनजाति भगवान शिव की आराधना करती है। साथ ही साथ भील जनजाति प्रकृति पूजक रही है। भीलों की आबादी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, फिर गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में है। भील देश में एक अलग भील प्रदेश बनाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ भील, नर्मदा भील रेजिमेंट आदि भीलों की मांग है। भीलों का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा है। एक समय यह जनजाति मिस्र से लेकर श्रीलंका तक फैली थी। इन्होंने पाकिस्तान, भारत, हिमालय क्षेत्र, नेपाल, बंगाल और श्रीलंका में शासन स्थापित किया। भीलों ने विश्व प्रसिद्ध गवरी या राई, घूमर, पिथौरा पेंटिंग और भैरवगढ़ की विश्व प्रसिद्ध साड़ियों का विकास किया है। भील युद्ध के मैदान में बड़े ही चतुर थे। भीलों ने हल्दी घाटी युद्ध, खानवा का युद्ध, अरबों के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ, शक और हुणों के खिलाफ, मराठों के खिलाफ और ब्रिटिशों के खिलाफ